गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज हम लोग देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट कौन सर पढ़ाएंगे और क्या उसका सिलेबस है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग अभी यूनिक क्लासेस में 2 ब्रांच को हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं और वो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 सब्जेक्ट है और सिविल इंजीनियरिंग में भी 5 सब्जेक्ट है। ये दोनों जो है 3rd सेमेस्टर SBT का है। तो उसमें देखेंगे कौन सब्जेक्ट कौन सर पढ़ाएंगे और उसके बाद मैं मैथ पढ़ाऊंगा और उसके बाद उस पर हम लोग आएंगे। तो आइए देखिए, इस साइड जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हूँ और इस साइड सिविल इंजीनियरिंग लिखा हूँ। इसमें जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसको बोर्ड पर लिखा गया है। तो देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। जो 6-7 ब्रांच है सभी के लिए कॉमन है। अभी हम लोगों के यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग दोनों में जो कॉमन है अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो मैं पढ़ाऊँगा चुन सर। उसके बाद ये जो 4 सब्जेक्ट हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी MED, ये OP सर पढ़ाएंगे, जो आप पिछले सेमेस्टर में ड्राइंग और ग्राफिक्स पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो मैं ही पढ़ाऊंगा। और उसके बाद है 4th सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जो OP सर पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ये संजीव सर पढ़ाएंगे। तो ये मैकेनिकल का 5 सब्जेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया कि कौन सर क्या पढ़ाएंगे। और उसके बाद जैसे ही सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कितना यूनिट है और उसको कैसे स्टार्ट करना है। फिर फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होगा और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं उन लोगों में 5 सब्जेक्ट है और पहला है अप्लाइड मैथमेटिक्स और ये कॉमन है सभी के लिए, जो कि मैं ही पढ़ाऊँगा। उसके बाद है सर्वेइंग जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे रतन सर। उसके बाद है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो पढ़ाएंगे रतन सर, दोनों रतन सर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो पढ़ाएंगे अमन सर। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी वो पढ़ाएंगे अमन सर। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गया और कौन सर क्या पढ़ा रहे हैं पूरा डिस्क्राइब हो गया। और इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें क्या सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट का है, वो सर पढ़ाएंगे और वो सारा चीज़ आपका ऐप के थ्रू होगा। और उसमें जो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स में कि फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है और उसका डेफिनीशन क्या है। उसके बाद हम लोग फार्मूला देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पर आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा। बस इत्मीनान से देखते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए अभी मैं डिस्क्रिप्शन में बताया था दोनों ब्रांच का। हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो है इंटीग्रेशन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में हम लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना है। एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है और दूसरा टॉपिक उसी में डिफिनिट इंटीग्रेशन है। ये दोनों हम लोगों को कंप्लीट करना है और उसके बाद इसका एप्लीकेशन, जैसे कि एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और अलग अलग टाइप से जैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो सारा चीज़ ये पढ़ने के बाद एप्लीकेशन में आएगा। तो आज मैं फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि जिसका नाम है इंटीग्रेशन, सिंपली इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होता है, उसका डेफिनीशन देखेंगे, डेफिनीशन कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग फिर फार्मूला पर हम लोग आएंगे और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब जब तक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आइए देखिए, जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ उसको मैं समझाता हूँ। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम लोगों को इंटीग्रेशन समझना है। तो इंटीग्रेशन समझने के लिए देखिए, वी
इफ़ यू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x, मतलब पिछले सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे, अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सपोज मान लेते हैं कि वो g ऑफ x आ गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा जाएगा या हम लोगों को ये समझना है कि अगर g ऑफ x दिया रहेगा तो f ऑफ x कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, f ऑफ x गिवन है तो हम लोग g ऑफ x निकल गया, यानी कि ये डिफरेंशिएशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया। जैसे ही हम लोग यहाँ से और ये फाइंड आउट करेंगे तो वो हम लोगों को कहलाता है इंटीग्रेशन। और इसी के डेफिनीशन से हम लोगों का इंटीग्रेशन का डेफिनीशन आया है, इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन वही है जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, वो हम लोगों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस इसका डेफिनेशन ये है, और एक कैसे इन्वर्स है वो हम लोग जब सॉल्व करेंगे वहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखा हूँ, इसको समझिए कि इफ़ यू राइट डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि दैट वी कैन फाइंड g ऑफ x। हम लोग g ऑफ x निकाल रहे हैं, लेकिन f ऑफ x इज गिवन। सपोज मान लीजिए हम लोगों के पास f ऑफ x दिया हुआ रहेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कैन वी फाइंड f ऑफ x, तो क्या हम लोग f ऑफ x निकाल सकते हैं। तो व्हेन g ऑफ x इज गिवन, तो नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब हुआ कि जब हम लोगों को f ऑफ x निकालना रहेगा तो वो इन्वर्स प्रोसेस होगा, किसका, तो डिफरेंशिएशन का। तो जैसे इन्वर्स प्रोसेस करेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, f ऑफ x निकल जाएगा। तो वही है इसका मीनिंग। और अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखेंगे इंटीग्रेशन का, तो सिंपल मीनिंग होता है क्या, समेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया समेशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब था वो डिफरेंशिएट करना, चीज़ों को अलग अलग करना, डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन का मीनिंग हो गया समेशन। तो आइए इंटीग्रेशन को हम लोग देखते हैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटीग्रेशन जैसे हम लोग देख लिए कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, इसको दिखाएंगे हम लोग कैसे। तो इंटीग्रेशन को दिखाने के लिए ये सिंबल यूज हम लोग करेंगे, ये सिंबल का यूज हम लोग करेंगे। और ये इस सिंबल को देखिए आप, ये सिंबल जो है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है एस के जैसा, और एस का मीनिंग होता है समेशन, जोड़ना। तो समेशन यानी कि एडिशन से ही एक वर्ड निकला एस, और एस के जैसा ही एक सिंबल का यूज किए हम लोग, क्या, तो ये इंटीग्रेशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। शायद चमक रहा होगा यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन का साइन हो गया। और किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो यहाँ पर हम लोग पुट आउट करेंगे, और वो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वहाँ पर हम लोग dx लिखेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो वहाँ पर हम लोग dx लिख दिए। तो ये हम लोगों का इंटीग्रेशन का फॉर्म हो गया। एक सिंबल हम लोग कैसे यूज करेंगे, आई हो गया इंटीग्रेशन, और ये साइन जो हो गया कुछ एस के जैसा दिखाई दे रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। और वाई कोई फंक्शन हो गया, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और वहाँ पर ये पूछा जाएगा बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। और dx जो हो गया उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है। याद करिए, थोड़ा सा माइंड पर जोर डालिए कि पिछले सेमेस्टर में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, कोई फंक्शन दिया हुआ रहता था और उस फंक्शन को किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, log x, tan x, कुछ भी अदर फंक्शंस, कुछ भी फंक्शंस दिया रहता था तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते थे। तो रिस्पेक्ट में वहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वो फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहेगा वो वहाँ पर हम लोग d के साथ उसको ऐड करेंगे तो dx हो गया। तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू dx। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोगों ने मान लिया कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर ऑफ n। क्या, x टू दी पावर ऑफ n। देखिए ये फंक्शन गिवन है, ये दिया हुआ है और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर y दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर y है और y का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो इसको उठा कर हम लोग यहाँ पर रख दिए और उसके बाद हम लोगों को अब इंटीग्रेशन करना है। यहाँ तक तो कुछ नहीं था। अब जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का नियम यही कहता है कि जो भी फंक्शन है और उस पर जो पावर है उसमें आप 1 प्लस करिए और उसी पावर से उसी फंक्शन को डिवाइड कर दीजिए। तो मैं वही किया हूँ कि x टू दी पावर n था +1 कर दिया और उसी n+1 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर ये कर दिया हूँ +c ऐड कर दिया हूँ। तो देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोगों को मिल गया है, तो चलिए इसको एक बार हम लोग और समझते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन और सिंपल सी जो लिखा है इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है, सिंपली कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। बोलेंगे ये क्यों लगाए, तो जब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में वहाँ पर डिफाइंड रहेगा कि आपको इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 करना है, आपको इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 5 करना है, आपको इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 10 तक करना है। एक लिमिट वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो वहाँ पर आपको जो दिया गया है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, आपका एक डोमेन हो गया कि इतने में आपको बनाना है, सॉल्व करना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इनडिफिनिट है, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं ताकि उससे क्या होगा, वो फंक्शन जो है कन्फाइंड हो जाएगा, यानी कि वो डिफिनिट के एज ए डिफिनिट बिहेव करेगा। इसीलिए वहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं और उसी का नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इन कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट कब कब यूज करना है। देखिए यहाँ पर एक टर्म दिखाई दे रहा है, एक टर्म ये है। अगर मान लिया जाता कि एक टर्म की जगह पर 2 टर्म होता, 3 टर्म होता, 4 टर्म होता, इनफाइनाइट टर्म होता, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते, जितना टर्म होता उतना सी का यूज करते? बिल्कुल नहीं। क्या करते, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही सी का यूज करेंगे, चाहे एक टर्म रहेगा, चाहे 2 टर्म रहेगा, चाहे 3 टर्म रहेगा, चाहे इनफाइनाइट टर्म रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग सी एक ही बार यूज करेंगे। तो ये आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, सी एक ही बार यूज करना है और ये कन्फाइन करने के लिए, फंक्शन को लिमिट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, कोई क्वेरी नहीं होगा, इतना अच्छे से बता दिया, समझा दिया। तो प्यारे स्टूडेंट्स आइए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर समझेंगे और सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन जो है ये रहा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज मान लीजिए गिवन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है आप इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल स्टूडेंट क्या करना है कि i का सिंबल यूज कर दिए और इंटीग्रेशन का साइन देना है। सबसे पहले देखिए ये साइन s के जैसा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन दे दिए। और यहाँ पर मैं जो बताया था कि y हो गया dx हो गया, तो ये y हो गया और dx हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो y है, y गिवन है और इस y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सेम वही वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करिए, y क्या है, x टू दी पावर 5 है और dx हो गया। देखिए ये सेम टू सेम यहाँ पर आ जाइए, सेम को, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो हम लोग यहाँ पर पढ़ाई किए, जो हम लोग समझे यहाँ पर कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो n था, तो n में हम लोग क्या किए थे, 1 प्लस करके और उसी से डिवाइड कर दिए थे और c प्लस ऐड कर दिए थे। सेम कंसेप्ट यहाँ लगाइए, बताइए मुझे क्या होगा। तो क्या करेंगे, x टू दी पावर 5 है, n के जैसा बिहेव करेगा, तो करना ये रहेगा 5 तो है ही और +1 है और इसी से डिवाइड करना है, इसी से डिवाइड करिए 5 + 1। ये हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, यही कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। अब फर्दर करना ही नहीं है, सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लास्ट में हम लोग क्या किए थे, एक c हम लोग ऐड कर दिए थे, तो ये हो गया c, बस कंप्लीट। अब हम लोग इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, 5 + 1 6 होता है, तो x टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस
सी। तो स्टूडेंट बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन सिंपली हम लोग सॉल्व कर लिए। यही इंटीग्रेशन बताता है। अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो वहाँ पर हम लोग उल्टा कर देते, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर हम लोगों का ये आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं और वहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए आप जो क्लासेज आप लोगों का चलेगा, रेगुलर क्लास चलता रहेगा और ऐप के थ्रू ही हम लोग पढ़ेंगे, लाइव सेशन करेंगे, वो सारा चलता रहेगा। व्हाट्सएप हो गया, वो कहीं कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 50 ये गिवन है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में देखिए कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 2 टर्म्स। 2 टर्म हो गया, एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। देखिए जब मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पर हम लोग क्या निकाले थे, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में हम लोग उसका टाइप देखे थे, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, रेंज देखे थे और डोमेन देखे थे, कोडोमेन, बहुत सारा चीज़ हम लोग वहाँ पर पढ़े थे। तो सिंपली अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रहा है तो वो फंक्शन बताता है। तो यहाँ पर भी y जो है x, इन दोनों में एक रिलेशन, एक कंडीशन के थ्रू वो बंधा हुआ है, उसी को फंक्शन कहा जाता है। तो एक फंक्शन गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 50। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है y dx। तो स्टूडेंट क्या करिए, y का जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 50 और इसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये हम लोग ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले वाले फॉर्मूला जो था x टू द पावर n का जो हम लोग इंटीग्रेशन किए थे, तो वहाँ पर हम लोग क्या किए थे बताइए। तो वहाँ पर n+1 हम लोग ऐड किए थे और उसी n+1 से डिवाइड किए थे और प्लस c जोड़ दिए थे लास्ट में। सेम टू सेम वही करना है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस एक्स टू द पावर 50 है, तो एक्स टू द पावर 50 का क्या हो जाएगा, 50 + 1 अपॉन 50 + 1। और लास्ट में मैं क्या बताया था कि एक c कांस्टेंट है, उसे ऐड कर देना है, तो ऐड कर दिया हूँ। सिंपली ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ऐड आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 + 1 3 होता है अपॉन 3 प्लस 50 + 1 51 होता है, तो 51 अपॉन 51 प्लस c। देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे और ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को प्रोसीड करना है और फाइनल आंसर तक आना है। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं। तो सिंपली हम लोग ये समझ लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 और इसका इंटीग्रेशन करना है यानी कि समेशन करना है। तो सिंपली हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन, y हो गया और ये हो गया dx। तो y का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 और dx। देखिए यहाँ पर ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसको अप्लाई कर सकते हैं या सिंपली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि पहले इसके साथ dx लगा लीजिए, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, या डायरेक्ट कर दीजिए, कोई उसमें ये नहीं रहेगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया dx प्लस इसको अलग कर लिया, फिर यही इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगा दिया, तो एक्स क्यूब dx प्लस एक्स टू द पावर 5 dx। देखिए यहाँ पर जो मैं किया हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है और इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बस इंटीग्रेशन करना है।
तो एक्स स्क्वायर का करिए इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर हो जाएगा n+1 बटा n+1, तो 2+1 अपॉन 2+1 प्लस एक्स क्यूब का क्या होगा 3+1 अपॉन 3+1 प्लस एक्स 5 का क्या हो जाएगा 5+1 अपॉन 5+1 प्लस सी। देखिए कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 2+1 3 होता है, तो 3/3 प्लस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस और एक्स टू द पावर 6/6। देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया। अब बताइए इसमें कहीं किसी को डाउट है? नहीं होगा डाउट। अगर कहीं किसी को डाउट होगा तो आप क्वेरी सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर कमेंट करेंगे, या नहीं तो व्हाट्सएप जो नंबर है वहाँ पर मैसेज मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं, या ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे ना, कहीं आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और कर लेते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तभी हम लोग एक दो क्वेश्चन और करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4th। तो हाँ, सपोज मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। ये फंक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन वही है पहले वाला। क्या लिखा है? फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करिए, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों को एक हम लोग ले आएंगे, और उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा x में डिवाइड करिए तो हो जाएगा x टू द पावर 10 माइनस 1/2। देखिए ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x पर पावर 5 माइनस 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो x जब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 19/2 प्लस 5 और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9/2। अब ये फंक्शन हो गया। अब इंटीग्रेशन इसका निकालिए, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 19/2 dx प्लस इसका अलग से कर लीजिए x टू द पावर 9/2 और dx। चलिए इसका बताइए। तो x टू द पावर 19/2 प्लस 1 और उसी से डिवाइड करना है 19/2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर हो गया 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 प्लस c। देखिए ये सॉल्व हो चुका है। अब क्या करें इसमें कि आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिए। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 19 21, तो x पर पावर हो जाएगा 21/2, ठीक है ना, 21/2 और ये 21/2 प्लस यहाँ करिए 9 और 2 कितना हो गया 11, x टू द पावर 11/2 प्लस c, इसको पलट देंगे हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ क्या कर दिया मैं, इससे डिवाइड कर दिया और इसमें ये डिवाइड हो गया, इससे ये डिवाइड हो गया, ऊपर गया तो माइनस में आ गया दोनों। उसके बाद हम लोग सिंपली ये कर लिए, चाहे वो इंटीजर में रहेगा चाहे वो रेशनल नंबर में रहेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग n मानेंगे इसे और +1 करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 19/2 हो गया और 9/2 हो गया, दोनों क्या है रेशनल नंबर है। इसके पहले क्या था, इंटीजर था, पूरा सॉलिड नंबर था, 2 3 5 ऐसे करके था। तो यहाँ पर भी हम लोग वही रूल अपनाएंगे, +1 करेंगे और उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे उसी नंबर से डिवाइड करेंगे और फाइनली हम लोग c ऐड कर देंगे। ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए लास्ट प्रॉब्लम मैं इस क्लास का ले रहा हूँ, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो वहाँ और अच्छे से जो है डिस्क्राइब करूँगा कि इंटीग्रेशन का और अच्छा प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट आइए लास्ट प्रॉब्लम पर हम लोग देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो है x² प्लस 3x प्लस 5 और इसमें जो डिवाइड करेंगे क्यूब रूट ऑफ x। चलिए क्यूब रूट ऑफ x,
तो हम लोग स्क्वायर रूट का देखे थे, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 होता है और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या करिए, एक्स स्क्वायर और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, 3x + 5। चलिए इसको हम लोग इसके इंडेक्स के फॉर्म में ले आए, 1/3 हो गया, ये पावर हो गया। अब हम लोगों को सिंपल एक एक्सप्रेशन में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो ये डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों का जाति सेम ही है, x है, ये भी x है, तो 2 पहले से था और 1/3 ऊपर गया तो माइनस हो जाता है, आप लोग ये पढ़े हैं। उसके बाद 3 हो गया, कांस्टेंट है, और उसके बाद x हो गया, x पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, ऊपर गया तो क्या हो गया -1/3, और ये 5 है, सिंपली कांस्टेंट है, और इसमें तो x है नहीं तो सिंपल यही हो जाएगा, तो -1/3। चलिए इसको बताइए क्या होगा। तो इसे क्या करेंगे, 6 - 1 5, 5/3, और ये हो जाएगा क्या, 3 - 1 2, तो x⁴ हो गया 2/3 + 5 x⁻⁻ 1/3। अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए एक एक्सप्रेशन में ये रिप्रेजेंट हो गया है, अब इंटीग्रेशन का साइन दीजिए और वहाँ पर सॉल्व करिए। तो y का मतलब क्या हो गया, ये पूरा y हो गया। तो चलिए मैं एक ही बार में y रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया 5/3 + 3x⁴ 2/3 + 5x⁻⁻ 1/3 dx। तो ये हो गया फुल एक्सप्रेशन। इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें क्या करिए, वही फार्मूला अपनाइए। क्या था फार्मूला, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, x⁻n dx जो था x⁻n + 1/n + 1 + c था। ये फार्मूला जो है हर जगह यही फार्मूला अपनाना है, चाहे कुछ भी रहेगा, इंटीजर रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, रेशनल इरेशनल कुछ भी नंबर रहेगा, हम लोग यही अपनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर रेशनल नंबर है, इसमें 1 जोड़ेंगे और उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो क्या है, 5/3 हो गया, एक रेशनल नंबर है और इसमें हम लोग +1 किए और उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हो गया। अब यहाँ पर आइए, 3 हो गया, x⁻² 2/3 है, 2/3 हो गया, +1 करिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए, और इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है x⁻⁻1/3 है, +1 करेंगे और -1/3 + 1 से डिवाइड करेंगे, +c कर देंगे। देखिए ये सॉल्व हो चुका है, और यहाँ तक कोई मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें जो है आप इसे ऐड कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2/3 + 1, ये सारा कैलकुलेट करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। इससे पहले जो एग्जाम्पल देखे वहाँ पर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इंटीग्रेशन में यहाँ तक जो बताया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और जो भी क्वेरी होगा, जो भी अभी धीरे धीरे जो है आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बस आप ये करिए, वीडियो देखते रहिए और उसको सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए